जब सरकार कांग्रेस की थी, ये 2013 में किसान यूनियन ने वो किया था, यहाँ पे जंतर मंतर पे किया था। जब राजनाथ साहब ने कहा था ये तो भगवान के रूप में थे टीके साहब, महेंद्र सिंह टीके थे, किसान नहीं पूरे भारत के भगवान है। अब इनको गद्दार लग रहे हैं, बताओ किसान। जब इनको भगवान दिखाई देते थे, अब राजनाथ सिंह ने एक भी दिन खबर नहीं ली है। जब ये विपक्ष में होते हैं तब तो इनके लिए सब भाई बंद होते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। जैसे ये सत्ता में आते हैं सबके मुंह पे ताला लग जाता है। जिनकी तो जी हकीकत है, फिर मैं गांव-बारी भाषा में आ जाऊंगा, लठ इनमें परे ना, इन पर लठ परे ना। और इनकी नौबत आवेगी कि आदमी जब वोट मांगने जाएंगे ना 2022 में और 2024 में, इन्हें जूता मार मार गांव से बाहर निकालेंगे लोग जी। स्थिति पैदा कर दी है इनकी, हरकत ऐसी है गई है। अब जूता मार मार के इनको स्वागत करेंगे। मालांतर स्वागत करती है अब तक जनता, अब तक सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। ठीक है, अब तक इन्हें माला पहरावे लोग बाग, अब इन्हें जूतन की माला पहराकर गांव गांव तक खदेड़ेंगे। और जो पंचायत है रही है ना, इन्हें पूरी प्लानिंग कर ली है चारों तरफ तक। जैसी कोई बीजेपी को कार्यकर्ता, नेता, कोई मंत्री घुसे, इनको बिल्कुल बहिष्कार करो गांव गांव से। इनकी ये सच्चाई है। अब तो लेकिन जीतेगी इस तरह से, जीतेगी ना, वो बटन है ना ईवीएम की, जीता तो बात है ना। ईवीएम थे जी, लेटर पैड से करवावे, जमाना जो है बैलेट पेपर थे। देखो अमेरिका जैसे देश में सुपर पावर देश है, जब उसमें मतलब बैलेट पेपर दे रहे हैं तो भारत में क्यों ना आ सके। ये मशीनें लेके आए हैं ना, डारो सपा बागू साइकिल को चलेगा कमल के फूल को, डारो हाथी को चलेगा कमल फूल को। जब तक जी कहानी चलती रहेगी ना तो जी तो रहेगा ऐसी मतलब धोखा कर करके। लेकिन अमर ना है, बूटी खाएगा ना है। और मोदी मरनो तो हते धरती पे कब तक रहेगी मोदी सरकार, अमर ना ही मिट जाएगी। जो बड़े बड़े सत्वियन आ रहे, शहंशाह आ रहे, देखो जा जा किले खाली पड़े, धूल जम रही है। जयपुर में जाके देखो, भरतपुर में जाके देखो, काम मध्य प्रदेश में जाके देखो, कैसे कैसे राजा महाराजा शहंशाह अंग्रेज हुकूमत कर करके चलेगा। आज मैंने सफाई करवे बारो ना, धूल जम रही है इनके लिए पे। ये कितने दिन आ रही है जिनमें इनकी हकीकत पूरे देश के आगे आ चुकी है। इतने मतलब तानाशाही कर ले, तानाशाही अब इनकी चलेगी ना। किसान थे इनने टक्कर, किसान थे लगी है ना, किसान इनने सबक सिखावेगा। 70% हमारे हिंदुस्तान में किसान है, किसान ही नीचे लावे। जितनी ऊपर मोदी सरकार पहुंचाई है ना चोटी पे, इतना नीचे लेके आवेगी मोदी सरकार। मोदी किसान मानती नहीं है, तभी तो अभी तक बिल वापस नहीं लिया, कहते हैं तो नकली किसान है। तो असली कैसे हो, इनने पूछो असली कैसे लिख रही है असली। नकली किसान ना है, किसान तो असली है, जे नकली है। इनकी भाषा पहली बार ऐसा हुआ है कि किसान भी एक बार नकली हो गए। मैं जो कह रहा हूँ 2014 के बाद से जो हालात बदले, पहली बार बहुत कछुआ में अलग ही अलग हो तो चले आ रहा हूँ। 2014 के बाद तो मीडिया भी की है बातें। पहले एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ था, हम आंदोलन में थे 2011-12 अन्ना हजारे के आंदोलन में खूब खिलाफत दिखाई, यूँ समझ ले इतना विरोध दिखाया कांग्रेस को जी। भाई विरोध किया और मीडिया की पूरी लाइव टेलीकास्ट चलो जी। भाई को कारण होगा बीजेपी इतनी ऊपर गई और कांग्रेस इतनी नीचे आएगी जी, हकीकत है। अब ना दिखा रही, क्योंकि अब कोई आवाज उठेगी तो आज दबाएंगे, वह को दफन करेंगे। वह आवाज बीजेपी और मोदी के खिलाफ यूँ ना उठ रही है, आवाज उठ रही है तो दबाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करोड़ ना जब कितने हजार करोड़ मीडिया के मुंह में ठूस दिए। अब क्यों ना बोले, अब क्यों मुँह पे तारा लग गो जी। रूप का लियाकत है, अंजना ओम कश्यप है, ये बड़े बड़े चैनल वाले, अब क्यों तारा लग गो। दो दिन तो इन्हें ऐसे दिखाया, देखो किसानों ने क्या कर दिया, हिंसा देखो, इन्होंने शर्मिंदा कर दिया लाल किले पे झंडा फहरा के। ये किसान हो नहीं सकते, खुद चाल चल रहे, अपने आदमी ने घुसा रहे, गुंडागर्दी करवा रहे। दीप सिंधु बाबू इनको ये आदमी प्रधानमंत्री कार्यालय में कौन चले जाएगा। सुनो, विधायक सांसद ना मिल सके हाल ही हाल सत्ताधारी पार्टी को, इतना आसान ना है। कितनी जांचते गुजरने पर है प्रधानमंत्री के मिलवे का। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के संग सीधे फोटो में 2.5 किलो हाथ मारे, 250 ग्राम को हाथ है वो, बहु ना बोल लो कहाँ उसको जाके पहले बार बंजो करो मेरे भाई जैसा, फिर करो मेरा कोई नाता ही नहीं है। इंटरनेट ऐसी चीज चल गई है कि सब पोल पट्टी खुल जाए आते, झूठ सबरी बेनकाब है जा। फिर वो आदमी झूठ बोल रहा है, इनको कोई दीन ईमान, कोई नैतिकता, कोई आदर्श कुछ बचे ही ना इनके। इनने तो बिल्कुल अपना जमीर बेच दियो, इनने तो आखन को पानी मर गो इनको, सब नेतान को, और सब पार्टी एक जैसी है। आज देखो मैं सच्चाई कहूँगा, बिल्कुल हम किसान हैं और यह चीज़ है सके कोई इनकार नहीं करेगा। एक बात बताओ, यह बात है समर्थन है सब नेताओं को, हकीकत है। लेकिन ये नेता 2 महीना से कोई नहीं आया था यहाँ कैमरा वहाँ नेता, जहाँ कैमरा वहाँ नेता, जहाँ मतलब हाई अलर्ट, यहाँ मतलब हाई अलर्ट जाएंगे वहाँ नेता। 2 महीना थे यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे चलो, सिंगू बॉर्डर पे चलो, एक पार्टी को नेता ना आया समर्थन देवे, एक पार्टी का आया क्या। अब जैसे ही हाई अलर्ट मामला चलो, विपक्ष वाले ने देखो वो तो समर्थन देने आ रहे हैं, समर्थन देना कोई गलत नहीं है। लेकिन जब ये एक मौका दे देना गलती करके समर्थन, अगर जो पहले कह देते ना तो मीडिया फिर मौका ना मिलता, मौका यूँ ना मिलता है समर्थन तो वो पहले दे रहे। अब जैसी हाई अलर्ट मामला बनो, जैसी मतलब जी बात चली पूरे देश में, क्योंकि इनकी घेराबंदी कर ली हमारे टीका साहब की, लोग घर घर से निकल चुके। जब हवा मिली तो झट नेता आवे लगे, मेला लग गया। 2 महीना तक कहाँ मर रहे जे, 2 महीना तक कहाँ है जे।
इनने ये और मौका दे, मतलब पूरे के अरे अब तो यहाँ सियासी देखो नेगेटिव खबर चल रही पूरी मीडिया में। अरे देखो सियासी अड्डा बन चुका, किसान आंदोलन हाईजैक कर लिया, राजनीति अपनी मतलब वो तलाश कर रहे हैं, उसमें मतलब सियासत की वो बीज बोया जा रहा है। अगले साल चुनाव है उसमें यूपी में, इसलिए नेता आ रहे हैं। सबसे ज्यादा कोई चीज उठती है तो वो जनता के दम पे, किसानन के दम पे, मजदूरन के दम पे, और कोई नीचे भी आती है ना तो वो भी इनके दम पे। मीडिया की तो इतनी हकीकत और नेता की, मैं काऊ नेता तो काऊ पार्टी से सहमत यूँ ना हूँ, क्योंकि ये 2 महीना तक काम रहे, काऊ बॉर्डर पर आए जो समर्थन देवे, और अब यहाँ लेन लगी पड़ी है, नेता नहीं लगी पड़ी है, ना लगी पड़ी क्यों? क्योंकि एक भी एक नेता पूरे देश में तस्वीर जा रही, वो फलाना पहुंचो, आज ढेकाना पहुंचो, और वो पार्टी पहुंची, या जी पार्टी। एक वो पिक्चर है ना एक फिल्म है ना अनिल कपूर की, जैसी बात को सिर फूट जाए, हमारे फलानी उस पार्टी से धोखो के ले लो, हमारे फलानी कोई तो बात नशे नहीं तो उतर के आवेगा, वो लैट्रिन मेरे वो खुलवा के खोलो, मैं फलानी पार्टी से आया हूँ, खेती-बाड़ी पार्टी, धोखो के ले लो। क्योंकि बाय को 24 घंटे को ट्रेलर देखे ना सीएम बने का है, तब वही चीज नकली नेता जय वही हकीकत जय कर रहे हैं पिक्चर किसी नायक की मूवी को, सो नायक वाला नकली नेता है भाई, इनकी कोई सच्चाई ना है। अन्ना आंदोलन जो करने वाले थे, अन्ना बाबा को हम सम्मान करें 85 साल है, लेकिन अन्ना बाबा ने थुका दिया आज वो पहली बार करने, क्योंकि मैं आंदोलन को हिस्सा रही हूँ भाई साहब। हम अनशन पर बैठे जब अन्नाथ का है, लेकिन ये अपनी कभी पहले तो ये कह दे मैं अनशन 2 महीना से अनशन करूँगा। अब जब इन अनशन नहीं करना था तो इन मीडिया में चीज ना देनी, पहले तो कह दी मैं अनशन करूँगा 28 तारीख को, 30 तारीख से बैठूंगा, और फिर बीजेपी को कोई तस्वीर आई फडणवीस मिल लिया अन्ना थे, अब बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, मैं बैठना रहे हो, तो ये गलत है ना। एक ताकत मिल जाती है, अन्ना हजारे भी बैठते तो आंदोलन में, इसको किसानन के समर्थन में। ये अब ये कोई समझ में नहीं आ रहा भीतर क्या चल रहा है माहौल। अब ये भी तो हो सकता है कि किसान ये जो माहौल बन गया है पूरी ताकत बन गई है, तो अगर अन्ना जी बैठते तो इससे और ज्यादा मतलब हवा बनती, चाहे वो अपने गांव में ही बैठते तो भाजपा ये लग रहा है कि और ज्यादा बल मिल जाता। तो भाजपा को जो मुख्यमंत्री है फडणवीस, उन्हें जाके तो मतलब अन्ना जी को बहका लिया, वो बूढ़े बड़े बैग तो फिर जाए, पर कम से कम जब कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करे भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो 7 साल तक अब अन्ना हजारे चुप क्यों है जब तो बीजेपी की सरकार है? वो चुप तो बाबा रामदेव भी है, वो तो अरे जब बीजेपी को आदमी देखो किरण बेदी, सुनो बीजेपी किरण बेदी बीजेपी की राज्यपाल बन गई पांडिचेरी की। रामदेव बाबा बीजेपी का खूब बिजनेस चल रहा है, खूब प्रोडक्ट बिक रहे हैं रामदेव बाबा के। और रामदेव बाबा दूसरी चीज अन्ना हजारे जी की बात है, अब 7 साल से बिन की खामोशी छाई हुई है। 2 महीना से लेटर पर लेटर मोदी सरकार का लिख रहे किसानों के समर्थन में अनशन में बैठूंगा, और अब बिल्कुल ना आए। पर मेरे जो व्यक्तिगत विचार है, लेकिन यह व्यक्तिगत विचार जी समर्थन तो यहाँ हर आदमी के अंदर जी बात होगी। किसान आंदोलन है और काले कानून वापस होने चाहिए, और ये मोदी सरकार तानाशाही कर रही। पर एक चीज तो मैं तो सहमत ना हूँ भाई साहब, हम पहले रहे और अब, क्योंकि यहाँ कैमरा महीने था, ये कैसी कहानी चल रही है। कल कोई घटना है जान दे है सके कोई मतलब घटना ना भाई हुआ भाई चल रही हो, अब भाई कोई घटना है गई छोटी सी है भाई, हाई अलर्ट ना बननी 4 दिन पीछे मीडिया उछाड़ दे, अभी कोई ना तो ना पहुंच रहा ना, जैसे हाई अलर्ट में होने बारात लग जाएगी मान नेता की सब पार्टी की। ये सब राजनीति कर रहे हैं भाई साहब, ये सब राजनीति कर रहे हैं, यानी कि संघर्ष का साथी कोई नहीं, जैसी चमक बनी आएंगे, कोई पानी पी ले तू दूध पी ले, ये सब ऐसे कर रहे हैं, इनकी सबरी चाल है नेता की। ठीक है, या तो नेगेटिव छवि बने भाई साहब, बने आते नेता आ रहे कहाँ आते बीजेपी के कैसे आ जाएंगे, बीजेपी की तो सरकार है, बाकी सरकार बेकार को आ जाएंगे गाना साहब। एक चीज बताओ, पूरे देश के सामने बात है, जो सिंधु जो कौन सा दीप सिंधु है वो जो पकड़ा जिसने वो झंडा लहराया बात चेतना आएंगे, इनने किसान नेता के ऊपर कितनी जल्दी कंप्लेंट करिए, तुरंत नोटिस भेज दिए, चिपका दिए, दीप सिंधु छेदना आएंगे, आज गिरफ्तार तो ना भयो, कहा बात जमीन खाएगी क्या आसमान निकल गो, क्यों ना क्यों। अब तो जी जग जाए रहेगी पूरे देश में बात है, वो बीजेपी को आदमी हो, अगर बीजेपी को आदमी ना होता तो गिरफ्तार कर लेते। अब तक कोई अगर हमारे बीच का आदमी होता ना तो अब तक गिरफ्तार करके जेल में डाल देती, कर लेते अगर हमारे किसानों के बीच में तो होता, इनका आदमी था वो, इसलिए इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया उसको। और ये बीजेपी के लोग ही सिंघू बॉर्डर पे पहुंचे स्थानीय लोग बन के, और पुलिस इनके साथ मिली हुई है। पुलिस ये नहीं सोच रही है कि कल सत्ता में ना रहेंगे, ये भाई नेता हैं, ये तो आते हैं जाते रहते, सरकार आएंगी जाएंगी, इनको तो निष्पक्ष रहना चाहिए, शासन प्रशासन को तो, इनको अधिकारियों को तो, ये भी इनकी गुलामी करते हैं जब सत्ता में आ जाते हैं। इसके लिए एक गिरफ्तारी देने के लिए तैयार थे इतने लोग, फिर बीजेपी के आके और गुंडागर्दी कर रहे हैं, मार पीटने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए भावुक होकर के वो इसलिए दुखी होकर के उनकी आंखों में आंसू आए, क्योंकि ये लोग जो कुछ लोग रह गए थे, इन्होंने इतना पूरा
किसान आंदोलन इन्होंने खराब कर दिया भाजपा के लोगों ने कि तंबू उखड़ गए, डेरा उखड़ गए, अब तो यहाँ से जा रहे हैं, इस तरह की हेडिंग दे रहे थे। बदनाम कर दिया इन्होंने पूरे देश में, अपने ही लोग थे इन्होंने। हम इतना तिरंगा का जान दे देंगे, हम तिरंगे के लिए सबसे ऊपर हमारा तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है। ये भाजपा उसका अपमान करके अपने लोग घुसा करके इन्होंने, किसानों ने नहीं, इन्होंने तिरंगे का अपमान किया है भाजपा ने, किसानों ने नहीं किया। किसानों को तो बदनाम किया है भाजपा ने। और अब ये इस आंदोलन को इतनी बड़ी ताकत मिल चुकी है कि अब ये आंदोलन नहीं हटेगा पीछे। मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, ये कानून अब वापस लेना पड़ेगा। ये दिख रहा है पूरे देश में आग लग चुकी है इस किसान आंदोलन की। इन्होंने पूरा प्रयास किया था हिंसक बनाने के लिए, लेकिन सच्चाई की जीत हुई है और झूठ बिल्कुल हारा है। जो भाजपा ये फैला रही थी ना झूठ, ये खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी, बिल्कुल भाजपा बेनकाब हो गई है। 2022 में अगली साल यूपी में चुनाव है, इसका सबसे पहले नतीजा इसको यूपी विधानसभा में देखने को मिल जाएगा। बीजेपी इस समय का इंतजार करें, डंके की चोट पर कितनी बुरी तरह हारेंगे ये 2022 में पूरा देश देखेगा। सबसे पहले हारेंगे यूपी में होगी, यूपी से भगाएंगे पहले इन भाजपा वालों को, जब पता लगेगा इनको किसानों की ताकत। नहीं, ये पहले तो मीडिया में आते हैं, नेगेटिव खबरें चलवाते हैं। अब मीडिया ने बंद कर दिया ना, जैसे 2 महीने से नहीं दिखा रही थी मीडिया, बिल्कुल भी छोटे चैनल दिखा रहे थे। अब 2 दिन जैसे यहाँ पे इनको एक हड्डी मिल गई ना कि अब झंडा फहरा दिया वहाँ पे धार्मिक ले जा करके, अब इन किसानों को दबाया जा सकता है, आंदोलन को मतलब तोड़ा जा सकता है, वो दिखाया खूब इन्होंने खूब। फिर उसके बाद में जैसे ही टीके साहब को यहाँ घेरा गया, किसानों का यहाँ आना शुरू हुआ, उसके बाद मीडिया फिर गायब है। अब कोई नहीं दिख रही है यहाँ पे, मीडिया कोई नहीं चल रहा है, कोई मतलब चल नहीं रहा है। और दूसरी चीज, इस आंदोलन में जितना भी किसान आ रहा है ना, ये दुखी होकर के टीके साहब के जो आंसू थे ना, ये टीके एक किसान रोया है अपने घर पे बैठ के, एक किसान, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चा, उन आंसुओं ने इस आंदोलन को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है कि अब इस आंदोलन की जीत होगी और मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, कानून बिल्कुल लेके पीछे हटना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। योगी सरकार भी पीछे हटी है, योगी सरकार पीछे हटी है। कितना यहाँ पे फोर्स था उस दिन गिरने के लिए, यहाँ पे इतनी फोर्स थी कि इतने यहाँ पर किसान नहीं बचे थे, 200-250 की संख्या में थे, बेचारे चले गए थे, इसीलिए क्योंकि बदनाम किया जा रहा था। किसान ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। जो शांतिपूर्वक 2 महीने से जब चल रहा था ये आंदोलन, तब उन्होंने कंकड़ नहीं फेंका किसी पे, और राष्ट्रीय ध्वज को जा करके वहाँ पे उसको शर्मिंदा करेंगे। किसान ऐसी हरकत करेंगे जो अपने अधिकारों के लिए लड़ने आए यहाँ पे, ये तो बदनाम करने की साजिश थी। बीजेपी नफरत की राजनीति करती आई है शुरू से, बांटो और राज करो, और हिंदू में, मुसलमान में, गैया में, मंदिर में, मस्जिद में, धर्मन में, जातिन में ये एजेंडा चलावे बीजेपी शुरू से, और भाई ये जीतती आई है और पूरे देश के सामने बेनकाब होती जा रही है। बीजेपी को पूरी साजिश बेनकाब हो चुकी है बीजेपी की, अब पूरे देश के सामने सच्चाई आ चुकी है। इनके गुंडे पूरे देश में इन्होंने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया, कोई आंदोलन हुए, अरे शाहीन बाग में कोई आंदोलन एनआरसी के खिलाफ हो रहा था, वो पाकिस्तानी हो गए। अब इस पे मतलब सारे पंजाबी भाई हमारे यूपी से, पंजाब हरियाणा के सारे लोग थे, ये खालिस्तानी हो गए। तो इस तरह से इस तरह से ये प्रांतों में, वर्गों में बांटा जा रहा है ना लोगों को। अब ये भाजपा है ना, इनको ये पता लग जाएगा किसानों की ताकत। इन्होंने पंगा लिया किसानों से, अन्नदाता से। अब ये मोदी सरकार है ना, ये घुटनों के बल अब आ गई है। 2021-22 में इनको नतीजा मिलेगा, और जो 28 तारीख से रुख बदल गया है इस आंदोलन का, इतनी बड़ी, ये समझ लीजिए कि 2 महीने में नहीं, 2 महीने में तो चल रहा था, लेकिन अब जन्म हुआ 28 तारीख से। इस आंदोलन का असली रूप अब दिखेगा, इसकी ताकत देखना आंदोलन की। अब आंदोलन जीतेगा। बीजेपी का जो विधायक है लोनी से, यहाँ से गाजियाबाद से, उसका वीडियो जो नरेंद्र गुजर है, उसकी वीडियो वायरल हो रही है और चल रही है कि या तो गृह मंत्री जी को लेटर लिखा है, या तो आप इनको खदेड़ के, लठ मार मार के खदेड़िए। अगर किसान की, उसकी सरकार की कोई मजबूरी है तो हमें परमिशन दीजिए, हम इनको लठ मार मार के खदेड़ेंगे। उस विधायक की वीडियो चल रही है चैनलों पे, सबके सामने आ चुकी है। तो ये तो बिल्कुल पर्दाफाश हो गया कि किसकी चाल थी, और इनकी चाल पूरे देश के सामने आ चुकी है। और सिंगू बॉर्डर पे भी इनके कार्यकर्ता थे, स्थानीय लोगों ने वहाँ पे जाके बताया कोई यहाँ का नहीं, उनको खदेड़ के भगाया है। और पुलिस घुसवाती है वहाँ पर, सारी पुलिस थी, दिल्ली पुलिस, कम से कम वहाँ 500 लोग खड़े थे, ITBP के लोग खड़े थे, और ये जाते हैं और हाथ पे हाथ खड़े करके रख के, और ऐसे इन्होंने किले में हरकत करवाई है। पहले उनको घुसाया जाता है, किले का गेट खोला जाता है, पुलिस खड़ी रहती है इतनी चारों तरफ से पुलिस। ये चाहते तो ये हरकत कभी नहीं होती, क्योंकि इनको तो ये पूंजीपतियों की दलाली करनी है, उनकी गुलामी करनी है। ये कानून, ये इनके लिए किसान कुछ नहीं रह गया है, उसको चेंटी और कीड़ा मकोड़े समझ रहे हैं। ये किसान को वोट हम दे रहे हैं, टैक्स किसान का, अन्य किसान का, पूरे देश को इनका पेट भरता है। और काम किसके लिए कर रहे हैं? अडानी और अंबानी जैसे दलालों के लिए मोदी सरकार काम कर रही है शुरू से ही। ये किसान हितैषी कभी सरकार नहीं रही है, ये पूंजीपतियों की और बनियाओं की सरकार है। ये एक बार किसान आंदोलन हुआ था 1907 में,
1907 में हुआ था। उसके बाद वो 9 महीने चला था। हुकूमत अंग्रेजों की थी, 9 महीने चला था। वो अंग्रेजों की हुकूमत, घुटनों के बलाई झुकना पड़ा और किसान कानून वापस हुआ। लेकिन ऐसी हरकत और ऐसी नीचता पर तो वो विदेश के थे, वो अब गैर लोग थे। इतनी नीचता पे वो नहीं उतरे जितने ये अपने ही देश के अपने भाई बंधु पार्टियों में जो रह रहे हैं ये उतर के आ गए। ये किसान भाई अपने ही देश के लोग हैं। हर पार्टी में आदमी हो सकते हैं, हर पार्टी की विचारधारा अलग है, हर इंसान की सोच अलग है, संगठन अलग है, लेकिन है तो सभी अपने हिंदुस्तान के ही, अपने ही देश के लोगों से। हम आज स्थिति ये पैदा हो गई है कि हम आपस में एक दूसरे को बांट रहे हैं और पाकिस्तानी अपने देश के लोगों से कर रहे हैं। किस लिए? अपनी सत्ता के लिए। बीजेपी नफरत की राजनीति शुरू से करती है, धर्मों की राजनीति करती है। अब इसकी ये राजनीति चलेगी नहीं।